जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार आपके सामने शब्द आया होगा कि आपकी कुंडली में, आपके घर में पितृदोष है, जिन कारणों से आपके जीवन की उन्नति रुकी पड़ी है। आपके घर में संतान नहीं हो रही है, आपके घर में जो आपकी बेटी है उसकी शादी नहीं हो रही है, आपके जीवन में कष्ट बने हुए हैं, और ये जितने भी रोग हैं ये पितृ का आशीर्वाद ना मिलने के कारण आपके ऊपर बार बार हावी हो रहे हैं। तो कई तरह की बातें आपने समझी होंगी। अब हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली पितृ ऋण और पितृदोष को कैसे शास्त्रों में डिस्क्राइब किया गया, कैसे समझाया गया है। जब हम बात करते हैं लाल किताब शास्त्र की, तो उसमें एक सिंपल सा नियम बताया है कि यदि पत्रिका में 2, 5, 9 और 12वें भाव में बृहस्पति के शत्रु ग्रह अर्थात ऐसे ग्रह जो उससे शत्रुता रखते हैं वो बैठ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में पितृ ऋण का निर्माण होता है, जातक के ऊपर पितृ ऋण आ जाता है। या फिर यदि बृहस्पति ही कमजोर अवस्था में कुंडली में बैठ जाएं और उनके पक्के घरों में यदि शत्रु बैठ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में पितृ ऋण व दोष का निर्माण होता है। जब हम बात करते हैं वैदिक शास्त्र के बारे में, तो उसमें एक सिंपल सा यदि मैं नियम बताऊं, देखिए वैसे तो बहुत सारे नियम है, लेकिन एक छोटा सा नियम बताऊंगा कि यदि पत्रिका में पंचम भाव का स्वामी किसी तरह से विकसित हो जाए और सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, या फिर स्वयं पंचमेश सूर्य हो जो राहु के साथ 5, 9, 11वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में पितृदोष का निर्माण होता है, अर्थात पितृ के द्वारा कष्ट आपको मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, यदि मेरी पत्रिका में पितृदोष ऋण है तो कैसे मैं उस दोष से बाहर निकल सकता हूं। सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह है कि यदि मेरी पत्रिका में पितृदोष है तो कैसे मैं उससे बाहर निकल सकता हूं। तो यदि मैं शास्त्र की बात करूं तो कई तरह के विधान बताए गए हैं, लेकिन आप एक बात को समझिएगा कि जब भी हमारे घर में कोई पितृ किसी तरह से ऐसी अवस्था में प्राण त्यागता है जहां पे उसे संतुष्टि ना हो, तो डेफिनेटली हमारे ऊपर ये ऋण आते हैं। कई बार हमने ये शब्द हमारे कानों में आता है कि आपके जो चाचा जी थे ना, वो 30 साल की उम्र में मतलब उनका देहांत हो गया। आपका एक भाई था, जैसे ही उसका जन्म हुआ तो जन्म के 1 साल के बाद उसका देहांत हो गया। या फिर अगर मैं बोलूं कि अजन्मा बच्चा, आजकल लोग अबॉर्शन के पीछे बहुत भागते हैं, तो जैसे ही संतान गर्भ में आई तो व्यक्ति को लगा कि मुझे नहीं चाहिए, तो उसने अबॉर्शन करवा दिया। या फिर कोई ऐसी अवस्था कि आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग किसी बड़े रोग से अपने देह को त्याग देता है, तो ये कई सारी अवस्थाएं हैं जो पितृ ऋण को दिखाती हैं कि हाँ ये सिम्टम आपके घर में मिलेंगे। अब जिस अवस्था में आपके पितृ देह त्यागते हैं, अगर वो अशुद्ध अवस्था में है, किसी बड़े रोग से ग्रसित होकर गए हैं, तो डेफिनेटली उसका असर उसके आगे वाली पीढ़ी पर पड़ता है। टेक्निकली डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपके जो शरीर में रोग हैं जैसे बीपी, शुगर, तो ये आपको ना बाय डीएनए मिला हुआ है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चलते आ रहे हैं, इसीलिए आपको मिला है। तो अगर हम लॉजिकली समझे तो वो भी यही बात को बता रहे हैं कि यदि आपके घर के जो पितृ हैं वो किसी तरह से विकसित अवस्था में गए हैं, तो जिस अवस्था में वो गए हैं वो ऋण अब आप पर आ गया है, जिस कारण से आप भी उस ऋण के भागी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पितृ ऋण का सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है कि जो उनके साथ बीता है उसी तरह की कोई चीजें आपके साथ भी होने शुरू हो जाए। तो नो डाउट यदि ऐसी अवस्था घर में है तो इसे पितृ ऋण कहा गया है। अब सबसे बड़ी बात, घर में संतान का पैदा ना होना। अब शास्त्र कहता है यदि घर में संतति प्राप्त नहीं हो रही है या फिर संतान प्राप्त करने में बाधा आ रही है, तो 110% आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद नहीं है, या फिर आपके कुल देवताओं का भी आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है। तो समझते हैं कि पितृ का आशीर्वाद घर में होना कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। आज मैं ये बात डिटेल में इसलिए बोल रहा हूं कि जब किसी को पितृ ऋण कहा जाता है तो कई बार वो समझ नहीं पाता कि ये क्यों है, रीजन क्या है, या फिर मेरे घर में ऐसा क्या हुआ है जिस कारण से मैं भी उस ऋण का भागी बन चुका हूं या भोगी बन चुका हूं। तो अब इसको कैसे ठीक करें। शास्त्रों की बात माने, जो ऐसे पितृ होते हैं जो किसी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं या मृत्यु के समय उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, तो किसी बड़े धाम पर जाके उनका तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए, उन्हें उनके ऋण से मुक्त करना चाहिए। घर में हर अमावस्या पर आपको पितरों के नाम का भोज अवश्य निकालना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह, घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति आपके घर में है उसका सम्मान, आदर अवश्य करना चाहिए। तो यदि शास्त्रों की बात की जाए तो पितृ ऋण का कॉन्सेप्ट है, यदि वाक्य में आपसे ये मैच होता है तो आप इस ऋण से ग्रसित हैं। तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है कि आपके आने वाली जो पीढ़ी है, जो आगे वाली पीढ़ी है, वो इस ऋण से ग्रसित ना हो। यदि आप इसे अभी खत्म कर देते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी पर यह ऋण नहीं आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे जैसे जमाना मॉडर्न हो रहा है, उन्हें
पीछे के रीति रिवाज समझ में आते ही नहीं है, उनको सब आडंबर लगता है, उनको सब जोक लगता है। आप समझिएगा मेरी बात को। तो यदि घर के बड़े बूढ़े ही अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो एक सनातनी होने के कारण जो उन्हें सनातन का ज्ञान होना चाहिए उस ज्ञान से वो विमुख हो जाते हैं। और दिक्कत क्या आ जाती है कि व्यक्ति किसी ऐसी चीज को अडॉप्ट कर लेता है जो उसे अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि आपके बच्चों को अपने घर के बड़े बूढ़ों के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। उनके साथ क्या हुआ, क्या दिक्कत आई थी, क्या इशू था। क्योंकि आज के समय में जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके घर में किसी को कोई दिक्कत थी, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके दादा परदादा के साथ क्या बीता हुआ है, क्या इशू आया था। और एक समय था कि पहले के लोगों को अपने से 5 पीढ़ी पहले के बारे में भी कम से कम मालूम होता था। और आज के समय में किसी को अपना गोत्र नहीं पता, किसी को अपना वर्ण नहीं पता, किसी को अपने दादा परदादा की हिस्ट्री तक नहीं पता। तो पितृ ऋण तक कैसे जाएंगे हम। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप अकेले बैठे तो अपने बच्चे के साथ बात करें, अपने बच्चों के साथ घर की हिस्ट्री को डिस्कस करें। जितना आपको पता है कम से कम वो ज्ञान तो उन्हें दें कि कल को इन फ्यूचर उनके साथ ये दिक्कतें ना आए। तो यदि हम किसी भी तरह के केस को हैंडल करते हैं और अगर हमें उसका पूर्णतः ज्ञान है तो 100% इसके उपाय भी हैं। आपने आजकल एक शब्द आपके कान में आया होगा कि डायबिटीज भी रिवर्सिबल हो जाता है और बीपी भी ठीक हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। पैतृक रूप से चीजें मिलती तो हैं, लेकिन आप अपने कर्मों से उसको रिट्रीट भी कर सकते हो। तो प्लीज आप कोशिश करें कि अपने कर्मों को बैलेंस करें, अपने अंदर के सनातनी को एक्टिवेट करें और अपने घर के तत्वों से जुड़े अपने घर में होने वाली हर बात के बारे में आपको पूर्णतः ज्ञान हो। यदि ये सब रहेगा तो आप यकीन मानिएगा आने वाले समय में आपके परिवार के लोग ये ऋण नहीं भुगतेंगे। जय श्री महाकाल।